हेलो दोस्तों, वेलकम टू सैफ क्लासेस। आज की इस वाली वीडियो में हम देखेंगे कि लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, लेंस के कितने पार्ट होते हैं, वो क्या, उनके क्या नाम है और उनकी परिभाषा क्या है वो देखेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कितने पे प्रतिबिंब बनता है, इस पे कितने आंके प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम उसके अंदर की चीज़ें जान लेते हैं कि क्या क्या उसके पार्ट है। तो सबसे पहला पार्ट लेंस का जो है वो है मुखाज। इसकी परिभाषा है लेंस के गोलीय तल जिन गोलों का भाग होते हैं उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा लेंस का मुखज कहलाती है। मतलब जैसे दो गोला होता है, एक ये इसके केंद्र, जो ये केंद्र होते हैं, इसके केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम मुखज कहते हैं। तो इसी का आधा ये ले लेते हैं और आधा हम ये ले लेते हैं। जब आधा आधा हम मिलाते हैं तो ये आधा इसे मिला दिया इस गोले का और आधा इस गोले का मिला दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक लेंस बन जाएगा। इसे हम उत्तल लेंस कहेंगे। तो इसे जो मिलाने वाली रेखा होती है ये हम इसे मुखज कहते हैं, है ना। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, दूसरा है प्रकाशित केंद्र। प्रकाशित केंद्र भी ये लेंस का एक ही पार्ट है। लेंस की इसकी परिभाषा है लेंस के मुख अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली किरणों का विचलन नहीं होता है, प्रकाशित केंद्र कहलाता है। इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कोई मुखज है, जैसे इसे हम मुखज कहेंगे, इस पर कोई बिंदु है जहाँ से प्रकाश की किरणों का विचलन, मतलब वो लौटती नहीं है वहाँ से, मतलब आर पार चली जाती है, तो वो उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, प्रकाशित केंद्र। जैसे ये बिंदु है ना, इसे हम प्रकाशित केंद्र कहते हैं, इसे हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जैसे यहाँ से कोई किरण आ रही है तो ये इससे लौटेगी नहीं, ये सीधा आर पार चली जाएगी। तो यही मतलब इसकी पहचान है कि जहाँ से किरणें आर पार चली जाएं, जिस बिंदु से मुखज के जिस बिंदु से किरणें आर पार चली जाएं, हम उस बिंदु को क्या कहेंगे, प्रकाशित केंद्र कहेंगे। उसके बाद फिर हम देखते हैं उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस और अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस। और ये कहाँ कहाँ स्थित होते हैं, प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस, क्योंकि इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि अलग अलग स्थित होते हैं F1 F2 F। तो हम देखते हैं कि उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस और उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। हमने देखा प्रकाशित केंद्र और मुखज देख लिए। अब हम ये देखते हैं ये दो और देखेंगे, अवतल लेंस भी देखेंगे। तो इसकी परिभाषा है, उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस की परिभाषा है, मुखज पर स्थित वह बिंदु जहाँ से निकलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुखज के समांतर हो जाती हैं, प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। मतलब मुखज से कोई बिंदु है, वहाँ से किरणें निकलती हैं और लेंस से अपवर्तन के पश्चात वो मुखज के समांतर हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे हम उत्तल लेंस की बात हो रही है तो हम उत्तल लेंस ऐसे बनता है ना, ऐसे हमने बताया था, उत्तल लेंस ऐसे बनता है। उसके बाद ये प्रकाशित केंद्र और ये मुखज हो जाएगा, यहाँ पे प्रकाशित केंद्र। उसके बाद यहाँ से कोई किरण ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, उसके बाद अपवर्तन के पश्चात ये समांतर हो जा रही है। यहाँ से कोई किरण निकल रही है, अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जा रही है। कोई किरण निकल रही है ऐसे, अपवर्तन के पश्चात मुखज के समांतर हो जा रही है। तो जहाँ से किरण निकल रही है हम उसे F1 कहेंगे, हम उसे प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं, है ना। उसके बाद देखो हम इसे प्रथम मुख्य फोकस कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी जैसे F1 है, यहाँ पे 2F1 हो जाएगा। यहाँ पे वक्रता केंद्र हम अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में पढ़े हैं कि उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र होता है, तो वक्रता केंद्र यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे 2F1 हो जाएगा, है ना। हम प्रतिबिंब भी बनाना सीखेंगे कि उत्तल लेंस से कितने प्रतिबिंब बनते हैं, ये भी बनाना सीखेंगे। उसके बाद फिर हम दूसरा देखते हैं, उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस क्या है। इसका परिभाषा है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुखज के जिस बिंदु पर अभिसरित होती हैं, मतलब इकट्ठा होती हैं, मिलती हैं, उसे हम क्या कहेंगे, द्वितीय मुख्य फोकस। इसे हम F2 से प्रदर्शित करते हैं। हम यहाँ पे भी उत्तल की बात हो रही है, उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस बनाएंगे। उसके बाद फिर एक मुखज, जो मुखज रहेगा, मुखज खींचेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है मुखज के समांतर आने वाली प्रकार, मतलब मुखज के समांतर जाएंगी, अपवर्तन के पश्चात मुखज के किसी बिंदु पर मिलेंगी, मुखज के किसी बिंदु पर मिलेंगी जाकर, ऐसे जाकर अपवर्तन के पश्चात। तो ये जहाँ पे मिल रही हैं इसे हम F2 कहेंगे। जहाँ पे ये मिल रही हैं किरणें जाकर मुखज के समांतर और अपवर्तन के पश्चात मुखज के जिस बिंदु पर मिल रही किरणें उसे हम F2 कहेंगे। और यहाँ पे 2F2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2F1 F1 है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे F2 2F2, मतलब ऐसा ही रहता है, इसी पे प्रतिबिंब बनता है। अब स्थितियाँ भी बहुत सी होती हैं इसी पे, तो ऐसी ऐसी स्थितियाँ होती हैं। अब हम देखेंगे अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस, अवतल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस। उसके बाद फिर हम देखते हैं फिर। तो हम देखते हैं कि अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस क्या है, कहाँ पे स्थित होता है, और अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहाँ पे लेंस में स्थित होता है, ये देखेंगे। उसकी परिभाषा देखेंगे। हमने देखा उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस, उसका फिगर से समझे, और उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस उसे भी हमने
डायग्राम जो बनाए उससे सीखे। अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा है अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस का कि मुख अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती हैं, प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। तो देखते हैं कहाँ स्थित होता है ये। पहले हम अवतल लेंस बनाएंगे ऐसे, ये अवतल लेंस हुआ है ना। उसके बाद फिर ये मुख अक्ष यहाँ पे बनाएंगे मुख अक्ष। उसके बाद इसे प्रकाशित केंद्र कहते हैं यहाँ पे। अब जैसे कोई किरण आ रही है, मतलब मुख अक्ष वह बिंदु है जहाँ से ऐसे किरण कोई आ रही है और अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो गई। कोई किरण ऐसे आ रही है और अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो गई। कोई किरण ऐसे मुख अक्ष के समांतर नहीं आएगी, किधर से भी कहीं से भी ऐसे आएगी और मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी किरण, अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पे आभास किया गया, मतलब प्रतीत हुई किरण कोई कि इसी बिंदु पर कहीं पे आकर ऐसे मिलती है, तो हम इसे क्या कहेंगे F1। जहाँ पे आकर मिलती है उसे हम F1 कहेंगे। तो उत्तल लेंस में इधर F1 था और अवतल लेंस में इधर F1 था। तो हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं जब कोई ऐसे किरण आरेख बनाने को आ जाता है कि लेंस का किरण आरेख ऐसे, मतलब किसी का भी पूछ लेता है तो इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है कि हम F1 इधर करें या इधर करें। तो इसे अच्छे से समझ लेना कि अवतल लेंस में F1 इधर रहेगा, उत्तल लेंस में F1 इधर रहेगा। अब हम दूसरा देखते हैं अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। प्रथम मुख्य फोकस समझ में आ गया। अब दूसरा देखेंगे, मुख अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के जिस बिंदु पर अभिसरित होती हुई प्रतीत होती, मतलब अभिसरित मतलब इकट्ठा होती हुई प्रतीत होती हैं, आभास किया गया है कि यहाँ पे मतलब मिलती हैं, इकट्ठा होती हैं, उसे हम द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। इसे हम F2 से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका भी हम डायग्राम से सीखेंगे। ये देखो अवतल लेंस पहले बनाएंगे हम, अवतल लेंस बना, उसके बाद ये मुख अक्ष है, ये प्रकाशित केंद्र है। अब यहाँ से जैसे कोई किरण ऐसे गई और अपवर्तन के पश्चात ये अपने मार्ग से विचलित हो गई, अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग से विचलित हो गई, मतलब मुख अक्ष के समांतर गई, अपने मार्ग से विचलित हो गई। अब यहाँ पे आभास किया जा रहा है कि कोई किरण आकर, ये जो किरण है ये गई है, ये आकर सीधा इसी पे आकर मिलेगी किसी बिंदु पर, तो उसी को हम क्या कहेंगे F2 कह देंगे, मतलब अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। तो यहाँ पे द्वितीय मुख्य फोकस अवतल लेंस में क्या था, अवतल लेंस में था कि F2 अवतल लेंस में इधर था, F2 इधर था और उत्तल लेंस में इधर था और अवतल लेंस जो था वो इधर है, F2 जो है वो इधर है। तो इसी वजह से यहाँ पे वो हो जाती है, कन्फ्यूज़न हो जाती है। अब हम इधर अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पे 2F2 मिलेगा, यहाँ वक्रता केंद्र नहीं मिलेगा, यहाँ 2F2 मिलेगा। उसके बाद फिर इधर F1 है, यहाँ पे F1 है, तो यहाँ पे 2F1 मिलेगा, है ना। इसी में कन्फ्यूज़न हो जाती है। अब इसी पे प्रतिबिंब बनना आता है। जैसे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में हमने देखा था कि कैसे प्रतिबिंब बनता है, कितनी स्थितियाँ होती हैं, 6 स्थितियाँ होती हैं। इसमें भी स्थितियाँ होती हैं, तो इसमें भी सारी चीज़ों की इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम ये जान लिए हैं कि क्या क्या कहेंगे हम, जैसे मतलब इसे क्या कहेंगे, ये क्या मतलब ये जो पॉइंट रखा है इसे हम क्या कहेंगे, ये जो लाइन गई है इसे हम क्या कहेंगे। तो जब सारी चीज़ें पता रहेंगी तो हम आगे चल के उसकी चीज़ें जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर समझ में आया होगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइए कमेंट में क्या कैसे मतलब नहीं समझ में आया, आप बताइए। तो आज